ये बताइएगा कि चंद्रशेखर जी किस उद्देश्य से आजमगढ़ में आ रहे हैं? देश बिल्कुल साफ है। शोषित वंचित समाज की आवाज़ बनना और जो सोए हुए हैं उनको जगाना, जो अपने हक अधिकारों से पिछड़े हुए हैं, जो जान नहीं पा रहे हैं कि संविधान उनको क्या अधिकार दिया और ये सरकार उनके अधिकारों का कैसे हनन कर रही है। ये देश अभी भी जो भी यहाँ पे शासन करे, शासन व्यवस्था जो है वो जातीय उन्मुखता से, जातीय दंभ से, धर्म के दंभ से वो इतना संक्रमण उनके अंदर फैला हुआ है कि वो एक जाति विशेष है, वो खाली फ़ायदा पहुंचा रहा है। एक गरीब और एक अमीर का बेटे में इतना फ़र्क है कि थाने में अगर कोई झगड़ा होता है तो अमीर का बेटा कुर्सी पे बैठ के अपना FIR लिखाता है और एक गरीब का बेटा बाहर खड़ा होके इंसाफ के लिए राह ताकता है। आप बताइएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आपके ज़िले और आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हमको तो बड़ी खुशी हो रही है कि चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं और मैं अभी तो मिला नहीं हूँ उनसे, लेकिन इधर आइए। सोशल मीडिया से ही देख रहा हूँ कि हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते हैं वही, और हमको तो बहुत बढ़िया नेता लगते हैं क्योंकि हमको ज़मीनी नेता वही लगते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज़। हम आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर विधानसभा में इस समय उपस्थित है और आपसे बताते हैं, वो आपको जो मंच बनते हुए दिखाई दे रहा भारी भड़कम, आपसे बताते हैं जो मंच है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का है। यहाँ पे चंद्रशेखर रावण जी 29 अक्टूबर को आने वाले हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कार्यकर्तागण हैं और बाकी यहाँ पे कुछ लोग तो निकले हुए हैं। पूरे क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है। पूरे आपको आजमगढ़ पूर्वांचल में ये जो है कार्यक्रम के बारे में सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ चैनलों तक देखने को मिल जाएगा और हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि चंद्रशेखर जी किस उद्देश्य से आजमगढ़ का जो है दौरा कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है। यहाँ पे डॉक्टर आकिब जी भी आए हुए हैं, आप काफ़ी उनसे प्रदेश महासचिव हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी के, और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी हैं। अभी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उद्देश्य क्या है। हमारे सामने डॉक्टर आकिब सर हैं, आपको हम इनका परिचय दे चुके हैं अभी, और हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर किन मामलों को लेकर के चंद्रशेखर जी आजमगढ़ विधानसभा फूलपुर में आ रहे हैं। सर सबसे पहले आप बताइएगा कि सर यहाँ पे आप आए हैं तो ये बताइएगा कि चंद्रशेखर जी किस उद्देश्य से आजमगढ़ में आ रहे हैं? देश बिल्कुल साफ है। शोषित वंचित समाज की आवाज़ बनना और जो सोए हुए हैं उनको जगाना, जो अपने हक अधिकारों से पिछड़े हुए हैं, जो जान नहीं पा रहे हैं कि संविधान उनको क्या अधिकार दिया और ये सरकार उनके अधिकारों का कैसे हनन कर रही है। तो उन सभी बहनों और भाइयों को बताना, उनको जगाना कि आने वाले भविष्य में अगर आप अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, उनका भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, तो आपको संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी सत्ता और शासन, अपनी सरकार स्वयं बनानी पड़ेंगी, जिससे कि आपको 5 किलो राशन के लिए कभी मोहताज ना रहना पड़े। ये सामाजिक न्याय विशाल रैली का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी इसमें आएंगे, शिरकत करेंगे और इस पूर्वांचल प्रांत में जितने भी जनपद हैं, जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही हैं, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, उस चीज़ को रेखांकित करके इस पूर्वांचल के सम्मानित जनता को, यहाँ के पदाधिकारियों को अवगत कराएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कैसे हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, आने वाले दिनों में अपनी सरकार का गठन कर सकें। सामने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देवरिया से लेकर के आजमगढ़ तक की जो घटनाएं हो रही हैं, आपके संज्ञान में भी होंगी और चंद्रशेखर भाई के भी संज्ञान में होंगी। जो इस समय युवाओं में काफ़ी उनका क्रेज़ भी आप जानते हैं, कहीं ना कहीं युवा जिस तरह से उनको पसंद करते हैं, पढ़ी लिखी पीढ़ी जो है उनको हर एक समाज से लगभग इस समय पसंद कर रहे हैं। और अमेरिका के एक मैगजीन में टाइम्स मैगजीन में जो है उनको इमर्जिंग लीडर जो है घोषित कर दिया गया। तो आप बताइएगा इस उत्पीड़न के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में एक क्राइम बढ़ रहा है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, क्राइम रेट, उत्पीड़न, जब तक ये शोषित वंचित समाज, गरीब पिछड़ा समाज, मजबूर समाज जगेगा नहीं, जब तक अपने अधिकारों के बारे में समझेगा नहीं, वो जब तक अपने आप को वोट की मशीन से ऊपर आकर सोचेगा नहीं, जब तक वो सिर्फ जिताने के लिए वोट करता आया आज तक, जब तक वो अपने आप को जिताने के लिए वोट करेगा नहीं, जब तक अपने ही समाज में से कोई नेता नहीं चुनेगा, अपना रहनुमा नहीं चुनेगा, तो ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। क्योंकि ये देश अभी भी जो भी यहाँ पे शासन करे, शासन
व्यवस्था जो है वो जातीय उन्मुखता से, जातीय दंभ से, धर्म के दंभ से वो इतना संक्रमण उनके अंदर फैला हुआ है कि वो एक जाति विशेष है वो खाली फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और बाकी 85% जितने भी हमारे गरीब, शोषित, वंचित और पिछड़ा समाज है उसके अधिकारों का हनन करके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो। अभी एक गरीब और एक अमीर का बेटे में इतना फ़र्क है कि थाने में अगर कोई झगड़ा होता है तो अमीर का बेटा कुर्सी पे बैठ के अपना FIR लिखाता है और एक गरीब का बेटा बाहर खड़ा होके इंसाफ के लिए राह ताकता है। तो इसी सब फर्क को दूर करने के लिए, यहाँ की जनता को जगाने के लिए इतना विशाल आयोजन किया गया है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से यहाँ की जनता उम्मीद भी कर रही है, ये पूर्वांचल प्रांत उम्मीद कर रहा है कि आने वाले समय में ऐसे नेता मजबूत हों, खड़े हो, उनके लिए लड़ सकें। एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे। अभी देवरिया का हाल ही में आपको कांड पता है, यादव वर्सेस ब्राह्मण की जो एक खूनी संघर्ष हुई ज़मीन को लेकर के, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? लोग वहाँ पे जा कर के, लोगों का ये कहना है कि जाति हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको एक्चुअली हकीकत क्या दिखाई देता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, समय समय पे इस तरह की घटनाओं से भी हमारे शोषित, वंचित समाज, गरीब, पिछड़ा समाज की आंखें नहीं खुल रही हैं। वो चुनाव के समय वोट देने वाली मशीन बन जाते हैं, उस समय वो धर्म के चश्मे से देखते हैं। अब उनको यही चीज़ हकीकत जानने की आवश्यकता है कि अगर वो, आप ये समझिए कि पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई है, फिर वो प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने दुबे परिवार का नरसंहार किया है। तो सबसे पहले तो दोषी वो है जिसने इस भीड़ को, जिसने इस हत्या या जो भी चीज़ है उसको उकसाया है। उकसाने का हाँ, तो ये उकसाने का काम जिसने किया, सबसे बड़ा अपराधी तो वो है। ये तो क्रिया और प्रतिक्रिया में ये हत्या हुई है, लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे सरकार इंसाफ का तराजू लेके नहीं बैठी है। वो एक तरफ पलड़ा जो है अपनी जाति का भारी करके वहाँ पे इन घटनाओं पे गए, बड़े बड़े मंत्री गए, सिर्फ एक परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार पे गए। क्यों गए? क्योंकि अपनी उनकी एक जाति व्यवस्था है, उनके अपना एक जो है शासन प्रशासन है, वो उन्हीं को लोग को ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो मैं अपने सभी बहुजन भाइयों से, 85% के शोषित समाज से कहना चाहूँगा कि वो आने वाले समय में जागें, अपने वोट का प्रयोग गलत दिशा में ना करें। देवरिया में अखिलेश यादव जी भी गए, उनकी जो प्रतिक्रिया रही, दोनों परिवार से उन्होंने मिलने का कोशिश किया। वहीं पे जो बीजेपी के सांसद हैं आजमगढ़ से, निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनका कहना है कि जाति हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव वहाँ पे जा करके। अब ये जाति हिंसा का इनका उस शब्द शायद अभी चुनाव के बाद से पता चल भी गया होगा, नहीं तो अब तक खाली ठुमका लगाते आए हैं। बाकी रही बात, ये यादव और ब्राह्मण का केस ही नहीं था, यहाँ पे केस था इंसानियत की हत्या हुई है। पहले अगर उकसाया ना होता तो वहाँ पे ये सब केस होता ही नहीं। और मैं अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उनको इतना शासन सत्ता होने के बावजूद भी आज जिस तरफ से उनका समाज उनके साथ खड़ा है, अब पता नहीं क्या मजबूरी है कि इंसाफ और हक में देरी हो रही है। लेकिन मैं अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो मजबूती से उसमें खड़े रहते हैं हर एक के शोषित वंचित समाज के साथ। और इसी में प्रेम यादव जी से मिलने के लिए हमारे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय सचिव चौधरी अमर सिंह पटेल जी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर वहाँ पे गए और वो यादव परिवार से मिले, उनके साथ बैठे। उनसे मीडिया बंधुओं ने पूछा कि आप वहाँ क्यों नहीं गए, तो उनका यही एक सपाट जवाब था कि जब वो हमारे घर नहीं आ सकते तो मैं उनके घर क्यों जाऊँ। आखिर पिछड़ों के एक नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, आप जानते हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आखिर कभी वो भी अखिलेश यादव जी के साथ में थे, कभी कभी उनका ये बयान सुनने में आता है अखिलेश यादव ने हमको तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी जो पिछड़ों के नेता हैं राजभर समाज के, आखिर वो क्यों चले गए बीजेपी में? सबसे बड़ी बात है, अब हम क्या बीजेपी ही सबसे बड़ी इस समय क्या भारत की एक पार्टी है? क्या उसी से ही लोगों को न्याय की उम्मीद है? आखिर क्यों जा रहे हैं लोग? संजय निषाद चले गए, निषाद राज पार्टी के, और ये भी चले गए, ओम प्रकाश राजभर जी भी चले गए। तो ये तो देखिए आज से नहीं, बहुत सालों से रहा है कि जिसको समाज थोड़ा बहुत वोट दे के, मान सम्मान दे के, क्या सत्ता की लालच थी उनको? सत्ता की लालच में, मतलब सत्ता की छाव में रहेंगे तो हम भी शायद कुछ कर सकते हैं, ऐसी कुछ भावना रही है? सत्ता की लालच आप कह लीजिए, या फिर संघर्ष उनका शायद पेट भर गया हो। और सोशल मीडिया पे भी हम सब भी देखते रहते हैं, कोई सब लोग, कई लोग
मगरू चाचा, पियरका चाचा कह के इधर उधर कह के कहते पलटू रहते राम हैं, भी कहते हैं उनको। व्यंग करते रहते हैं लोग। तो अब वो तो जनता ही है, अब जनता ही उनको ऊपर उठाई थी, अब जनता ही उनके ऊपर आजकल व्यंग कर रही है। अब वो ना हमारे पार्टी के लीडर है ना उसमें, तो बाकी भाई उनकी मर्जी, अगर वो उनका जिधर जाना कहना चाह है रहे कि हैं। मैं पूर्वांचल में मतलब बीजेपी का साथ दूंगा और किसी भी पार्टी का चाहे जो रथ हो, किसी भी पार्टी का रथ हो, इस बार भी 2024 में रोक के दिखाऊंगा। अरे वो फेंकते रहते हैं, हम लोग लपेटते रहते हैं, अब इसका क्या बोले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे बताते हैं फूलपुर विधानसभा है और यहाँ पर भीम आर्मी आप देख सकते हैं, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता अभी तो यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी 3 दिन कार्यक्रम को है। और आपसे बताते हैं ये जो बाउंड्री है शायद कम पड़ जाएगी, इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और आपको बताते हैं जो मंच है काफ़ी बड़ा मंच तैयार किया गया है और यहाँ पे 2 मंच की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ सूत्रों से पता चल रहा है कि यहाँ हेलीपैड की व्यवस्था की गई है, हेलीकॉप्टर से चंद्रशेखर जी आने वाले हैं। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो सका है, लेकिन यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे, यहाँ के जो समीप के लोग हैं उनकी छवि कैसी इनके बीच में है, वो उनको कैसा जानते हैं, उनको किस तरह से समझते हैं, क्या उनमें उनका विश्वास है या फिर और कुछ। आप शायद इनके चेहरे से वाकिफ होंगे, ये पूर्वांचल के स्टार माने जाते हैं और नुमान जी हैं जो काफ़ी अच्छा जो है 6 लगाते हैं विकेटों पर। और आपसे इन लोगों से हम जानना चाहेंगे, इनकी जो क्रिकेट की टीम है यहाँ फूलपुर विधानसभा यानी आजमगढ़ में चंद्रशेखर जी का आगमन हो रहा है, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी छवि इनको कैसी लगती है। आप बताइएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आपके ज़िले और आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। देखिए हमको तो बड़ी खुशी हो रही है कि चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं और मैं अभी तो मिला नहीं हूँ उनसे, लेकिन इधर आइए आप। सोशल मीडिया से ही देख रहा हूँ कि हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते हैं वही। और हमको तो बहुत बढ़िया नेता लगते हैं क्योंकि हमको ज़मीनी नेता वही लगते हैं। बाकी और लोगों की अपनी सोच है, हमको चंद्रशेखर भाई बहुत बढ़िया लगते हैं। अच्छा जी, और लगता है कि गरीबों की आवाज़ उठाने वाले एक अच्छे नेता हैं। जी जी बिल्कुल। जिस हिसाब मैं देख रहा हूँ उनका सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों पे, वो जिस तरीके की बातें करते हैं, तो मुझे लग रहा है समाज के लिए बहुत ही अच्छे नेता हैं और लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए उनको, क्योंकि अभी नए हैं, युवा हैं, और हम लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए। जो हम लोग तो क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे साथ में और खिलाड़ी सब हैं हमारे साथ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ। तो चंद्रशेखर भाई मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनल, अगर मैं कहूँ अपनी राय दूँ तो मुझे बहुत बढ़िया नेता लगते हैं वो। यानी आपकी कहीं ना कहीं जो सदियों की ख्वाब है कि इस बार मुलाकात हो जाए। नहीं देखिए, हमको कोई वो नहीं है कि मुलाकात हो जाए, लेकिन अब जब कोशिश है कि कोई भी क्षेत्र नेता में मिल कोई भी जी अगर अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो मिलना तो चाहिए सबको जो है। और साथी हैं और साथियों से बात करेंगे जी। क्या नाम है आपका। मोहम्मद आजिब खान जी। मोहम्मद आजिब खान जी, ये बताइएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, उनकी कार्यशैली आपको किस तरह से मतलब अच्छी लगती है, क्या लगती है, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। मुझे तो उतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। बाकी जो अच्छे हैं उनका सपोर्ट करेंगे बस। बाकी आपको लगता है कि शोषित वंचितों की आवाज़ बनने का कार्य करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्रिकेट के मित्र थे, साथी थे, और यहाँ पे हम उन लोगों से मिले, उनका रिएक्शन लिए, और उनको भी यह विश्वास है कि काफ़ी अच्छे नेता हैं और गरीब और शोषित लोगों की आवाज़ बनने का कार्य करते हैं। आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और यहाँ पर भारी मात्रा में 29 अक्टूबर को अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके संबोधन को सुनना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर आइएगा। और आपको दिखाते हैं ये जो मंच तैयार किया जा रहा है कितना बड़ा है, थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा एक कितना बड़ा तैयार किया जा रहा है। आखिर अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ग्राउंड कम पड़ जाए, इतनी क्राउड, इतनी भीड़ होगी। और आपसे बताते हैं इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो भी साथी मतलब यहाँ पे आना चाहते हैं, जो भी मित्र यहाँ पे आना चाहते हैं वो वहाँ पे आ सकें। पता यही है कि फूलपुर विधानसभा शायद कटवा मैदान है, ग्राम सभा टेऊंगा लगता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप देख रहे थे डाटा रिपोर्टर न्यूज़, मैं आशीष चौधरी। जय हिंद।